और सदगुरु। फादर और सदगुरु का रोल है कि जो बोला उसको फॉलो करना। तो आज्ञाकारी हम बच्चे जैसे आज्ञा कर बाबा देंगे हम करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कई बार बच्चों की बहुत सारी कंप्लेन होती है। एक तो जैसे मतलब आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन कभी-कभी संतुष्टि नहीं होती, या दूसरा है अवज्ञा क्या है उसका नहीं पता। आज्ञाकारी बनना पता है, लेकिन अवज्ञा क्या है ये नहीं पता। संतुष्टि होती है, कभी नहीं होती है, और कभी कहते हैं कि सारे संतुष्ट नहीं होते हमारे से। कई सारे हमारे साइकोलॉजिकल सूक्ष्म फीलिंग्स है जो हम सोचते कि क्या कारण है इसका। पिछले संडे बाबा ने मनन शक्ति कि क्या कारण है जो शक्तिशाली नहीं हो पाते। क्या करना है वो नहीं बताया, लेकिन विधि क्या है, मेथड बताया। आज भी बाबा क्या कारण है जो असंतुष्टि होती है, क्या रीजन है, और आज्ञाकारी किसे कहेंगे। क्या आज्ञा है वो तो रोज बताते, पर आज्ञाकारी किसे कहेंगे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे, बहुत बहुत ध्यान से। बहुत गहरी मुरली है। 87 और 88 की बहुत सारी मुरलियाँ हम लोगों ने ये 2003-4 में बहुत पहले चली थी, इसके बाद अभी रिपीट हो रही है। तो मैं ये मुरली उन दिनों भी हम लोग ने बहुत स्टडी किया था और सर्च भी कर रही थी, तो आज मुझे वो मुरली मिली जिसकी बहुत खोज थी, और जो हम ब्राह्मणों के भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं। एक एक वर्ड को हम अंडरलाइन करते जाएंगे। 2 पेजेस बनाओ, आज्ञा अवज्ञा, 1 पेज आज्ञा, 1 पेज अवज्ञा, 1 पेज संतुष्टि। अब पूरी डिटेल 6 रिवाइज डेट है 14/1/88। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञा है। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंच ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। तो अभी 2 टाइप्स के बच्चे, सदा आज्ञाकारी और एक है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? बाबा की मुरली एक स्टैंडर्ड है, शिक्षा कोई छिपी हुई नहीं है। वैसे कोई भी अगर वर्ल्ड रैंक का आपको कोई एग्जाम रैंकिंग देनी है, वर्ल्ड विश्व की रैंकिंग देनी है, एक सपोज इंडिया लेवल पर भी आपको रैंकिंग देनी है, तो एक ही एग्जाम चाहिए। एक तो एक ही सिलेबस होता है और एक ही एग्जाम होता है। प्रोफेशनल्स एग्जाम होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, पूरे इंडिया लेवल पर है, तो एक ही सिलेबस एक ही। अब भगवान को विश्व महाराजन वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग देनी है, एक ही सिलेबस। दादियों को ज्यादा नहीं, हमको कम है, कुछ नहीं है। एक ही सिलेबस और एक ही एग्जाम, तभी रैंकिंग दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या अंतर है, रैंक में फर्क क्यों आ जाता है, और उसके लिए क्यों ऐसा है।
आज्ञाकारी सभी है, बच्चे हैं, आज्ञाकारी तो है ही, कंटिन्यू वही कर सकता है जो आज्ञाकारी है। लेकिन आज्ञा फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि फर्स्ट आज्ञाकारी जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। हर संकल्प, हर कर्म, देखो बाबा ने हर कर्म नहीं कहा, हर संकल्प बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप। तो जो बाबा ने कहा इजीली वो आज्ञा स्मृति में रहती है, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते तो उनके हर संकल्प, बोल और कर्म आज्ञा प्रमाण चलेंगे, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते मतलब एक तो है हर संकल्प, बोल, कर्म सहज स्मृति स्वरूप, वो आज्ञा की सहज स्मृति है, और दूसरा है उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। आज बाबा ने क्या कहा, इसके लिए बाबा ने क्या कहा, उस स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते। चल लिया, अब याद करते, अच्छा बाबा ने क्या कहा था। तो क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई है। तो फर्स्ट कॉलम है जो सदा, सेकंड है कि जो स्मृति स्वरूप ऑलवेज नहीं होते हैं, तो कभी है कभी नहीं है, और जब नहीं है तो जब रिजल्ट आता है तो याद आता है, अरे मैंने क्या गलती की थी, कौन सी अवज्ञा की थी जो ये रिजल्ट आया। जैसे कि अच्छा खुश ये उसका मतलब क्रोध आ गया, या मैं डिस्टर्ब हो गई किसी के कुछ कहने से, तो अवज्ञा तो हुई। तो डिस्टर्ब होने के बाद याद आया कि फिर कई आधा घंटा बीत गया, अब लगता है कि अरे क्या कारण था कि भाई ये इसके कारण मुझे डिस्टरबेंस हुई। तो बाबा कहते हैं तो प्रत्यक्ष फल तो वैसे भी नहीं मिला, तो बाबा कहते हैं तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। ज्ञान इस प्रत्यक्ष फल, सत्युग का फल नहीं है, संगम युग से स्टार्ट है, 21 जन्म है ना। तो फिर याद आता है कि अरे ये मैंने अवज्ञा की थी, वह नहीं हुआ, इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन तो स्मृति स्वरूप वाले प्रत्यक्ष फल खाते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं है कर्म का फल, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई, ये रिजल्ट है, इसका मतलब ये कारण है, डिस्टरबेंस हुई मतलब ये कारण है। और तीसरे नंबर, तीसरे की तो बात ही करने की जरूरत नहीं। क्या होगा, कर भी लिया लेकिन फिर भी आज्ञा की स्मृति नहीं आई, गलती कर लिया, और फिर हम इसने ऐसा किया ही ऐसा था, बोलता ही ऐसा है, हमेशा मैं देखती हूँ,
तो नेचुरल है ना जस्टिफाई करने वाले। तो तीसरे नंबर की तो बाबा ने बात ही नहीं की। 2 नंबर के रेस है अभी। 2 मालाएं हैं। पहली छोटी माला है सदा वाली, और दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है। 108 में तो वो आएंगे, 16,000 तक की तो कोई लिस्ट नहीं है शायद। बाबा ने नंबर तो नहीं किया, पर तीसरी को तो वही माला ही नहीं होगी, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। उसके संस्कार है ना ऐसा है, उसका स्वभाव है ना ऐसा है, वो बहुत ऐसा बोलता है, हमेशा ऐसा करता है। ये तीसरे नंबर वाले। मेरा सिलवट आ रही है जब मैं बोल रही हूँ, तो मेरी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो तो बाबा बात ही नहीं कर रहे हैं। आज्ञाकारी। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर। आज्ञाकारी नंबर 1, सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। सुबह से लेकर रात तक हर संकल्प की बाबा ने आज्ञा दी है। उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, फिर मैं स्मृति स्वरूप कि मैं ये आत्मा हूँ, एक स्वमान लो इमीडिएटली। उसके बाद अमृत वेला शक्तिशाली याद। उसके बाद फिर बाबा ने उसके बाद क्या करना है, कर्म कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हुसैन का घोड़ा साकार बाबा कहते थे। तो शरीर की भी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति भी आज्ञाएं है। उसके बाद गॉडली स्टूडेंट, भगवान पढ़ा रहा है, टाइम से आना। और उसके बाद फिर नाश्ता, उसके लिए क्या आज्ञा है मिली है। फिर पूरी कर्मयोगी लाइफ, उसके लिए आज्ञा। रात को सो रहे, उसके लिए आज्ञा। नुमा शाम, उसके लिए आज्ञा। अब हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण, जैसे बाबा ने आज्ञा दी, चलने के कारण मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आज्ञाकारी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। एक पेरेंट की भी सिंपल आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है आशीर्वाद, दुआएं इमीडिएटली निकलती है, रिलेशन के कारण नहीं। यहाँ रिलेशन के कारण दुआएं नहीं निकलती है, बाबा की दुआएं आज्ञा के कारण है। बाबा की जो आशीर्वाद आज्ञा के कारण, बाकी बाबा शिक्षा दे रहा है यही उसके उसकी जैसे दुआएं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, तो बाबा कहते बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। आज्ञाकारी है ना फर्स्ट नंबर, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में, आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है। अब देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट की स्मृति रहती है। इसमें क्या आज्ञा बाबा की, पिछले संडे की मुरली, कर्म के समय कर्म की कॉन्शियस में नहीं, तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सत्युगी आत्मा बैठी हूँ, भगवान सामने बैठा है, ये आज्ञा है। तो पहली आज्ञा, तो ऐसी आज्ञा पालन करने वाले दिल की दुआएं बाबा की उनके साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, हर कर्म में फल मिलना ही है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती वह फल है। जो तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है।
तो फर्स्ट नंबर, हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली, क्योंकि आज्ञा पर चले तो उसका फल है बीज कर्म, और प्रोसेस है आज्ञाकारी, और फिर वो शक्तिशाली होने के कारण संतुष्टता, दूसरी सफलता। अगर बीज शक्तिशाली है तो फल संतुष्टता और सफलता ये मिलेगा। कर्म रूपी बीज शक्तिशाली और आज्ञाकारी इज इक्वल टू कर्म रूपी बीज सदा आज्ञाकारी, कर्म रूपी बीज शक्तिशाली इज इक्वल टू फल है सफलता और संतुष्टता। कई बार कई बच्चे संतुष्टता, अब उसमें भी 3 टाइप की संतुष्टता। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो फर्स्ट इज स्वयं की संतुष्टता, मैंने बेस्ट किया, मैंने हर संकल्प में बाबा की आज्ञा पालन की, इसकी संतुष्टता। दूसरी कर्म की रिजल्ट, और तीसरा संबंध संपर्क, जो भी अन्य आत्माएं मेरे उस समय है उस कर्म के, उसकी संतुष्टि। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः ऑटोमेटिक और सदा अनुभव होती है। तीनों प्रकार की संतुष्टता ऑलवेज एंड ऑटोमेटिकली, मतलब वो खुद से ऑलवेज संतुष्ट होंगे। ग्रेटेस्ट चैलेंज है आज, बहुत कुछ करके खुद से संतुष्ट नहीं होते। कर्म के फल से भी संतुष्ट होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कर्म का फल सफलता मूर्त है, लेकिन जो भी फल है उससे संतुष्ट है और अन्य आत्माएं भी उनसे संतुष्ट है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं। देखो अभी बहुत ध्यान से, कहीं भी कोई भी अगर किसी को काम नहीं हो, आज की मुरली हम एकदम लाइटली नहीं ले, सीरियसली ले, ये भी एक आज्ञा है बाबा की। अलबेलेपन में हम मुरली सुने, वीडियो, मतलब जो भी है अलबेलेपन, वो हम ध्यान रखें। तो क्योंकि बहुत गहरी मुरली है और जो हम बहुत बार क्वेश्चन करते रहते हैं, कई बार आपस में भी डिस्कस करते हैं, तो सारे आंसर्स आप मिलेंगे आज आपको। बाबा ने कहा कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया। विधि पूर्वक एज पर आज्ञा। विधि पूर्वक कर्म कौन सा होता है? कर्म नहीं। अब बाबा ने कहा सेवा करो, सेवा तो कर रहे हैं, संकल्प कुछ और चल रहे हैं। बुद्धि कह रही है क्या है, बहन ने कह तो दिया पर ये ठीक नहीं है, तो बुद्धि अगेंस्ट में है, संकल्प श्रेष्ठ नहीं है, कर्म सेवा है, विधि पूर्वक सेवा नहीं है वो। तो विधि पूर्वक जो आत्मा कि ये तो देखते कि मैंने बहुत अच्छा, जो बहन ने कहा, जो बाबा ने कहा, विधि पूर्वक सेवा की, लेकिन कहा सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है, और कहा फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। फल में भी संतुष्ट, तो बाबा ने कहा कि फिर तो उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहा सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। और क्या नहीं दिखाई देता है? कहीं स्वयं की असंतुष्टि, कहीं फल की, कहीं फल से भी, फल में भी संतुष्ट, कहीं फिर स्वयं भी संतुष्ट। लेकिन ये दो तो संतुष्ट है, 3 संतुष्टि आज बाबा कह रहे हैं, स्वयं, कर्म के फल और संबंध संपर्क।
लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टि नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। नंबर 1 आज्ञाकारी वर्तमान समय के प्रमाण, मतलब ऑलवेज स्वयं से भी संतुष्ट। 3 संतुष्टि बहुत बहुत डीपली बाबा ने एक्सप्लेन की। तो ये तीनों से संतुष्ट, कर्म के फल से, कि जो मैंने किया, सपोज मैंने ये संकल्प किया, मैंने ये शब्द किया, मैंने ये शब्द बोले, तो वो शब्दों में, क्योंकि विधि पूर्वक शब्द थे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो विधि पूर्वक होने के कारण जो मैंने कहा उसके प्रति कोई ये नहीं, कंप्लेन नहीं, संतुष्ट। और फिर उसने नहीं भी किया तो भी कोई असंतुष्टि नहीं। और तीसरा है अन्य आत्माएं भी संतुष्ट। कभी कभी हम कई कहते हैं कि मैं कितना बोलती हूँ, ये बिल्कुल सुनते नहीं है। तो सुनते नहीं है ये असंतुष्टि, मतलब मेरा बोलना तो जा ही रहा है, कर्म हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो ये असंतुष्टि। लेकिन मैं कितना बोलती हूँ, क्या ये विधि पूर्वक था? विधि पूर्वक था नहीं। तो खुद से भी फिर कहते क्या है, जबरदस्ती मैं पीछे लगी रहती हूँ, तो खुद से भी असंतुष्टि, कर्म के फल से भी असंतुष्टि, और तीसरा अन्य आत्माएं, तो उसको भी कहते हैं मम्मी ना सारे दिन लेक्चर देती रहती है, आत्माएं भी असंतुष्ट। तो ये है उसका कारण। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में असंतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण, कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है कि जिससे सभी संतुष्ट हो, कहीं दिखाई नहीं देता है। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। क्यों मेरे से दूसरी आत्माएं असंतुष्ट है? उसके कारण, अपने कारण को न जानने के कारण। देखो ये श्रेष्ठ आज्ञाकारी की बात कर रहे हैं कि वो ये तीनों से उनको उनके हिसाब से ये तीनों ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कोई आत्मा अन्य संबंध संपर्क की संतुष्टि के कैटेगरी में कुछ तो ऐसे होंगे ना, जो नंबर 1 आत्मा से भी असंतुष्ट होगी। ब्रह्मा बाबा से भी असंतुष्ट थे बाबा के समय। तो बाबा कहते हैं आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण जो असंतुष्ट हो रहे हैं उसकी बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अपने कारण को नहीं जानते हैं। सपोज मैं दादी से असंतुष्ट हूँ कि दादी ने ये डिसीजन दिया, तो मेरा क्या कारण है? मैं सोचती दादी ने ऐसे बोला, क्यों बोला मुझे, पर मेरा कारण मैं नहीं जानती हूँ। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। खुद की एक्सपेक्टेशन कि दादी उसको ऐसे बोले, मुझे ऐसे बोले, तो कुछ मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली दादी ने नहीं डिसीजन दिया, तो मैं असंतुष्ट। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण कोई अकाउंट है पिछला उस आत्मा का, उस आत्मा के साथ है, या उसके अपने ही कार्मिक अकाउंट है, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारण से असंतुष्ट रह जाते हैं। उनसे असंतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन एक अपना ही एक रीजन होता है, असंतुष्ट रह जाते। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है
इसलिए ये कंप्लेन है कि हर एक से कोई असंतुष्ट तो है ही। देखो बाबा कहते हैं जो असंतुष्ट है ऐसे आज्ञाकारी बच्चों का, उसका 3 रीजन है। वो जो असंतुष्ट है उसके 3 रीजन है। तो पहला रीजन कि वो सोचते कि मेरे अकॉर्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी आज्ञा का। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन दे। तीसरा, अपना कार्मिक अकाउंट। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी, देखो क्राइटेरिया क्या होना है, 95% के करीब संतुष्ट होंगे। ये बाबा ने कहा 5% प्रतिशत असंतुष्ट दिखाई देता है। 5% तो ऐसे लोग होंगे ही कि कितना भी कर लो वो असंतुष्ट होंगे। लेकिन हम 5% होंगे, और अगर उनमें से ये 3 के रीजंस है, कभी कभी हम गलती करते रहे और फिर हम कहे कि नहीं, क्योंकि नेचुरल है ना कि वो ऐसा ही है। वो आज्ञाकारी, जो सदा आज्ञाकारी है, उनके लिए बाबा कहते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। 5% तो ऐसे होंगे ही जो असंतुष्ट है, आप कितना भी कर लो, क्योंकि उनके ये 3 रीजन है। इसलिए तो नंबर 1 आज्ञाकार, तो 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। तीनों ही रूप से अनुभव करेंगे। और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, तीनों ही रूप से संतुष्ट कैसे होंगे वो शुरू में बताया। कर्म स्वयं से संतुष्ट, ये स्टैंडर्ड रखना है इस मुरली का। कर्म के फल से संतुष्ट, और तीसरा अन्य आत्माएं। तो ये 3 रूप की मेरी संतुष्टता की लेवल है। लेकिन दूसरा असंतुष्टि है, उसके 3 रीजन जो अभी बताए बाबा। तो बाबा कहते हैं तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। ऊपर 3 वाला, तो सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया, क्योंकि एकदम आज्ञाकारी है। जो आज्ञाकारी है ना वो विचलित नहीं होगा, पता नहीं ये किया। जो मन से करता है ना उसको ये डाउट रहता है। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद, अब देखो जिस कर्म में मेरे संकल्प चलते हैं, अब उसमें से हमको देखना है फर्स्ट और सेकंड। स्टैंडर्ड है आज्ञाकारी और सदा आज्ञाकारी और आज्ञाकारी, ये स्टैंडर्ड है। 3 उसकी संतुष्टता का स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। अब सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद, पहले नंबर वाले फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया वो तीनों से संतुष्ट, 3 तरह की संतुष्टता। सेकंड, वो कभी भी उनको संकल्प नहीं आएगा ठीक किया या नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं तो लगता है पता नहीं मैंने बोला वो ठीक बोला या नहीं बोला। जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो कि मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि एक है कर्म के संबंध में आना, तो उनका तीसरा कैटेगरी है कि कर्म के संबंध का बोझ नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है। कर्म बंधन नहीं बनता है, आज्ञाकारी है। कर्म किया क्योंकि कर्म करते समय
पूरी आज्ञा, निमित्त भाव, बाबा ने जो कहा कि किसी को दुख नहीं देना, संकल्प भी श्रेष्ठ, अगर उसको शिक्षा भी दी तो उसमें भी भावना श्रेष्ठ, और निमित्त बन के किया तो कर्म बोझ नहीं बना। तीसरा फायदा, और इसलिए क्योंकि पहले भी सुनाया था ना, एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है। नंबर 1 सदा आज्ञाकारी, 4th हो गया कर्म के संबंध में आने वाली है। इसलिए सदा हल्की है, बंधन बनता ही नहीं है। एक तो कर्म विधि से नहीं करे तब कर्म बंधन बनता है। मेरा संकल्प भावना कुछ और चल रही है, शब्दों में बहुत मीठा से शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है, वो बंधन बनेगा। दूसरा, कर्म अच्छे से किया और संकल्प कर लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो कर्म बंधन बनता चाहिए। मैंने आपको शिक्षा दी, मेरी इच्छा है कि आप वैसे ही करो, ये फल की इच्छा है, तो कर्म बंधन है। तो कर्म के संबंध में आना, दूसरे कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली। कर्म के संबंध की एक बहुत अच्छी आज्ञा बाबा कई बार कहते, बच्चे न्यारा और प्यारा। कल का 5th पॉइंट मम्मा का उपराम और साक्षी अवस्था, उपराम स्थिति। तो ये कर्म के संबंध में आने वाला। तो कर्म करते समय कैसी स्थिति रहनी है, इसकी आज्ञा पर चला, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। तो 5th हुआ विल पावर, आंतरिक विल पावर। वाई, उसका रीजन बाबा ने बताया। आज्ञाकारी है तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है और इसलिए विल पावर। जिसके साथ ब्लेसिंग्स होती है ना, उसके साथ बहुत विल पावर होती है। विल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन ब्लेसिंग से है, विल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन प्योरिटी से है। जितनी प्योरिटी उतनी विल पावर, जितनी ब्लेसिंग्स उतनी विल पावर। उसमें ताकत होती है, शक्ति होती है आत्मा में। तो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। तो 6th है अतीन्द्रिय सुख का भरपूर। जिसको सदा संतुष्टता की फीलिंग है, वो अतीन्द्रिय सुख में रहता ही है, रहेगा ही और भरपूर अनुभव करेगी। और कभी कभी, अब देखो और डीप बातें, सारी हमारी साइकोलॉजी का आंसर है आज के मुरली में। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते, क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कुछ बात नहीं है पर पता नहीं खाली खाली लगता है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या छोटी मोटी भूल ही नहीं होती है, उस दिन कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, पर पता नहीं क्या है, मन एकदम खाली खाली, मन उदास लग रहा है। तो छोटी मोटी भूल भी नहीं होती है, लेकिन क्या कारण है, सुनो उसका कारण। चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। क्या होता है, जैसे वैसे हम मतलब आज के दिन कोई बहुत चले नहीं, आज के दिन कोई बहुत एक्सर्शन नहीं किया पर थकान बहुत लग रही है। उसका कारण क्या था कि उस दिन की बात नहीं है,
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का जो खान-पान लाइफ़स्टाइल खान-पान की शुद्ध ठीक नहीं किया, टाइम से नहीं खाते थे, ठीक जो खाना चाहिए वो नहीं खाते थे, जैसे एक्सरसाइज़ करना चाहिए वो नहीं करते थे। इस तरह जो रेगुलर में अटेंशन देना चाहिए और प्रिकॉशन रखना चाहिए, वो नहीं किया, तो उस दिन नहीं अनुभव हुआ, उस समय नहीं लगा बहुत, लेकिन फिर वो एक समय आके ऐसे लगता है पता नहीं बहुत थकान लग रही है। तो कल मैंने कोई तला हुआ खाओ उसका नहीं है, कल मैंने एक्सर्शन की उसकी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत समय की अवज्ञा जो करते हैं ना बाबा की, तो चलते-चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। चलते-चलते बाबा कहते हैं उठना है, नहीं उठते हैं, कभी उठते हैं, कभी नहीं। उठ कर भी बाबा ने क्या कहा, शक्तिशाली याद में रहना है, कभी रहते, कभी नहीं रहते। फिर कहा मुरली मतलब जो जो बाबा की आज्ञा मिली है, नहीं करते। तो पहले तो समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे पिछले, ये अभी टाइम का कौन सी अवज्ञा करते हैं, एक होता है बाबा की शिक्षाओं की अवज्ञा, जो बाबा रेगुलर शिक्षा देते। दूसरा है समय की अवज्ञा, कौन सा, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। किसी की बोलने की नेचर होती है, और पिछले जन्म का कड़ा संस्कार जो बचपन से चला आ रहा है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट में भी नहीं है, लेकिन वो आत्मा का बहुत कड़ा संस्कार है, स्ट्रॉन्ग, जो जन्म का है, जो पेरेंट कभी कहते हैं ना पता नहीं हम दोनों में ऐसा नहीं है, हमारे खानदान में भी ऐसा नहीं है, पर इसके अंदर इतना शक का नेचर कैसे आया, ये उस आत्मा के जन्मों का संस्कार है। स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय जैसे वो संस्कार है, कैसे वो अपना अवज्ञा करा लेता है, इसी तरह ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। जो बाबा की कितनी सारी अवज्ञा है, कौन सी अवज्ञा, नहीं अमृत वेला किया, नहीं शक्तिशाली याद में रहे, नहीं फिर बाद में बाबा पूरे क्लास नहीं किया, क्लास करते समय याद में नहीं रहे, जैसे बाबा ने क्लास कहा वैसे नपोज नहीं किया, या फिर चलो बाद में सुन लेंगे अलबेलेपन, फिर भोजन की अवज्ञा, बाहर खा लिया, ऐसा थोड़ी चलता है, बाबा तो ऐसे कहते हैं, पॉसिबल थोड़ी है। फिर वो अवज्ञा, फिर भोजन बनाते समय अवज्ञा, कई अवज्ञा है बाबा कहते हैं, क्योंकि जैसे वो उस समय नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है ना एक्सर्शन, ये ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आया, वो क्या था, ये ऑल कोविड आया, लेकिन इतना ज्यादा उसको इंक्रीज हो गया, क्या था, क्या कहते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की इम्यूनिटी है आपकी, वो एक दिन में नहीं बनी है। ये आत्मा की शक्ति, आत्मा की इम्यूनिटी है। तो चाहे पिछले जन्म, तो बाबा कहते ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब जो खींचता है, कड़े संस्कार जो कर्म करा देता है, दूसरा है, और यह है वर्तमान जीवन का, ये एग्जाम्पल बाबा ने दिया, वह है पिछला हिसाब किताब, जैसे वो कड़ा संस्कार है पिछले जन्म का, तो वो शक करता ही है। तो इसी तरह यह है वर्तमान जीवन की हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, कोई भी अकाउंट जो बहुत समय का चल रहा है, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। हम सोचे मैंने बहुत योग किया तो मेरा योग बल से कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो गया, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति, सदा लगन
इतनी शक्तिशाली योग की जैसे वो संस्कार जो आत्मा में वो दाग है हिसाब किताब का वो नष्ट हो जाए, तो भस्म नहीं कर सकते। सदा अग्नि स्वरूप अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। एक तो ये स्थिति सदा नहीं है, और फिर अवज्ञा भी हो गई, मेरा भूल हुई, उसका किसी ने भूल की उसका चिंतन, पहले वाले तो अकाउंट वैसे ही क्लियर नहीं हुए, तो इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का हिसाब किताब आत्मा को खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, आज क्यों मन खाली खाली लगता है, मन कहीं लग ही नहीं रहा है, और ये कंटिन्यूड रहा, बहुत डेंजरस है। क्या होता है फिर इसके बाद? डिप्रेशन। दुनिया में भी डिप्रेशन क्या, खालीपन लगना स्टार्ट ऑफ द डिप्रेशन है। डीमोटिवेशन, हमारा ब्राह्मणों का डिप्रेशन क्या है? डीमोटिवेशन। अब उमंग उत्साह ही नहीं है, अब अनुमा शाम क्या करे, मुरली में मजा नहीं आता है, मुरली ऑफ कर दो, चलो मुरली सुन लेंगे बाद में, बस सोने का मन करता है, पर सोने की भी चैन नहीं है ना। ये सब ये स्पिरिचुअल डिप्रेशन है। अवज्ञा कोई न कोई की थी, उसका रिजल्ट है। हर कर्म का हिसाब तो सबको देना है, मतलब हर संकल्प का हिसाब देना है, कभी भी देना हो। हम सोचते ठीक है बोल दिया ना, नहीं नहीं किया, हमारे लिए रीजन है। कई बार देखो, हर कोई की दिल से संकल्प न चले, ये बहुत ध्यान रखना है। किसी का मेरे प्रति संकल्प चलते रहता है, सपोज किसी ने मुझे कहा ये करो, कुछ कारणवश नहीं कर पाए, मैसेज भी नहीं दिया, बोला भी नहीं, या फिर एकदम लाइटली कर दिया, उस आत्मा का संकल्प चल रहा है ये मेरे लिए बोझ है। उसने तो कहा ना, हम सोचते क्या है, मेरा ये रीजन है वो रीजन है, ठीक है आप उसको समझा दो ना, फिर भी वो नहीं मानता, वो उसके ऊपर है, आप अपना जेन्युइन बात तो बताओ। ये अवज्ञा में आ जाता है, करना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, ये सब उनके संकल्प मेरे लिए प्रॉब्लम है। ये हिसाब किताब अकाउंट बन रहा है उसका। इसलिए बाबा ने कहा ना 95% हमारे तरफ से हम बेस्ट करेंगे। अब किसी का संस्कार ही है हमेशा करना, वो हम नहीं कुछ, बहुत उसको भी अपनी तरफ से बेस्ट बाबा के आज्ञा अकॉर्डिंग संतुष्ट करने का ट्राई किया। बाबा बाबा की आज्ञा अनुसार, ये नहीं कि नहीं उसका संस्कार ही ऐसा ना, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी रहोगे। विश्व महाराजन बनना है, उसके लिए किस दिन था, या तो शायद मोहिनी दीदी से बातचीत, दिलों के राजा बनना है, सबके दिलों के राजा बनो। हाँ बाबा की मुरली में था ना, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन। दो मीनिंग है विश्व महाराजन का, एक है स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन, भाई नहीं आया मैसेज कर दो कि मैं नहीं आ सकता हूँ, लेट आना है मैसेज करो, उस आत्मा के संकल्प नहीं चलाओ, ये मेरे लिए बोझ है। तो बाबा कहते हैं ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। तो बाबा कहते अब देखो क्या है उसका, उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी उसका सिम्टम्स, अब देखो इसमें से कोई सिम्टम मेरा है तो नहीं, कभी मन नहीं लगेगा याद में सेवा में, व कभी उदासी की लहर एक होगी सेकंड। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। शांत है एकदम, लेकिन बिना खुशी वाली शांति, बिना आनंद की शांति, मतलब मैं चुप हूँ,
एक है उमंग उत्साह वाली शांति, बहुत उसमें है। ये बिना रस के जो शांति होती है ना, सिर्फ दिल करेगा। अब इसके सिम्टम्स है, 1, 2। फर्स्ट सिम्टम है, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में और याद में। कभी उदासी की लहर होगी और कभी खुशी बिना आनंद की, सन्नाटे की शांति। थर्ड, फोर्थ है, ये बिना रस के शांति होती है। फोर्थ है, सिर्फ दिल करेगा, कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए। ये सब निशानियां हैं, कोई न कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ खींचता है। ये सब निशानी है, सिम्टम्स है, कहीं न कहीं अवज्ञा है। अवज्ञा, अब अवज्ञा, इतने दिन तो बाबा ने केवल आज्ञाकारी का बताया, 1.5 पेज। अब चलती है बाबा अवज्ञा के ऊपर। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी-छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे बड़ी अवज्ञा, बड़ी-बड़ी कर्म है, जैसे बाप की आज्ञा है, अमृत वेले। अब देखो, अमृत वेले उठे बाप की आज्ञा है, या अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, ये आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? अमृत वेले उठना, ये आज्ञा नहीं है ओनली। अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इसी आज्ञा प्रमाण नहीं चलते, आज्ञा ही ये है, तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? फर्स्ट, ये वाला आज्ञा नहीं पालन किया, हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो। अब सेकंड आज्ञा बाबा ने कहा, हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञा है। निमित्त निर्माण से हर कर्म करो। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मोटा मोटा तो है ही ना। अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली, फिर बाद में गॉडली स्टूडेंट की आज्ञा, फिर हर कर्म निमित्त। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है, कैसी दृष्टि से देखना। कोई भूल होती है मेरे से, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये आज्ञा मिली। अच्छा, कोई भूल दूसरे से होती है, उस समय मुझे क्या करना है, वो आज्ञा भी मिली। अगर उसकी भूल का चिंतन 14/4/21 की मुरली, उसका भूल का चिंतन मैं चल रही हूँ, ये मेरी, उसने भूल की, उसने अवज्ञा की, मैं उसका भूल का चिंतन चला रही हूँ, ये मेरी अवज्ञा है, आज्ञा है। अच्छा, फिर उसके प्रति इम्प्रेशन बना देना, ये मेरी बाबा की आज्ञा है, अवज्ञा। इधर अवज्ञा, इधर अवज्ञा, ये छोटी छोटी अवज्ञा। तो हमने खान पान की शुद्धि रखी है, मैं भी बहुत सारी आज्ञा पालन करते हैं, मुरली बिल्कुल मिस नहीं करते, ये तो अच्छा है। पर ये छोटी छोटी जो अवज्ञा कर रहे हैं ना, तो हर कर्म, तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा है, इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, तो इसको कहते छोटी मोटी अवज्ञा। कोई भी अरे आज लेट हो गया, चलो बाबा कल जरूर करूंगा, बोल दिया, कल वापस लेट हो गया, अवज्ञा। फिर बाद में नहीं नहीं कल जरूर करूंगा, कल वापस हो गया। फिर तो बाद में वो संस्कार ही बन जाएगा, कल कल बोलने का भी, ये भी एक संस्कार बन जाता है। अवज्ञा के पर अवज्ञा, फिर उसका संस्कार, फिर वो नेचुरल अवज्ञा होती है, बहुत बड़ा बोझ चढ़ता जाता है आत्मा पर। इन सब आज्ञाओं में से तो ये खाता, अकाउंट अगर जमा होता रहता है एक एक अवज्ञा का, तो क्या होगा, ये जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना।
बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएँगे, जैसे हीमोग्लोबिन डाउन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, क्या होगा फिर? काम तो कर रहे हैं, थकान भी जल्दी होती है, फिर भी काम चला रहे हैं, तो आत्मा में इरिटेशन भी बहुत हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन इरिटेशन बहुत हो रहा है, या कोई ना कोई ऐसे चलता जा रहा है। फिर तो बाबा कहते हैं, तो ये खाता जमा होता रहता है, तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जब पूछते ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हो कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतना इतने इशारे मिलते हैं नॉलेजफुल होते भी, फिर भी जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं होता? कारण क्या? अब ये इसका कारण फर्स्ट 2 बातें बाबा ने बताई, छोटी मोटी अवज्ञा, राइट, बड़ी और छोटी मोटी अवज्ञा, और उस छोटी मोटी अवज्ञा के कारण अकाउंट बढ़ता जाता है। आज मैंने अमृत वेले नहीं विधि पूर्वक किया, ऐड हो गया, कर्म के समय निमित्त भाव नहीं रहा, ऐड हो गया। तो ये ऐड होते होते फिर नेचुरल है, फिर जितना चाहेंगे, ठीक चल रहा है, हाँ चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, चल रहा है। फिर बाबा कहते हैं जितना चाहिए उतना नहीं होता है, ये फिर आंसर आता है। अब इतना इशारे मिलते भी कारण क्या है? ये जो जितना चाहिए उतना क्यों नहीं होता है? अब उसका रीजन है जो ऊपर भी सुनाया, पर उसकी क्लैरिटी बाबा ने की। पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। वर्तमान हिसाब किताब, पिछले जन्मों का हिसाब किताब। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद के लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, तो किस समय अच्छा लगता है, किस समय नहीं। तो ये है सेकंड नंबर के अंडर में ये सब आता है, क्योंकि नंबर 1 में तो 4-5 बातें थी, और सेकंड नंबर में 2 पैराग्राफ्स बाबा ने बताए। सारे अपने सिम्टम्स चेक करें और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं तो स्पष्ट सुनी, बाकी नंबर 2 कौन हुआ? अगर ये 5 सिम्टम्स नहीं है तो नंबर 1 नहीं है। 5 सिम्टम्स लास्ट में रिपीट करना। पहला सिम्टम है संतुष्टता, वो ऑलवेज, वो आत्मा फर्स्ट। कौन सा सिम्टम है, नोट किया ना? बोलो बोलो। वो तो सेकंड नंबर में है, वो तीनों से संतुष्ट होगा। पहला क्या संतुष्टि होती है? स्वयं स्वयं भी संतुष्ट होगा, कर्म के रिजल्ट की तो संतुष्टता 3 तरह की संतुष्टता, तीन उसके तरह की 5 सिम्टम्स बाबा ने बताए कि पहला है, और ऑलवेज ऑटोमेटिक सेवा होगी। हाँ, 5 तरह संतुष्ट की। आप देखो, बोला हाँ, है, लास्ट में करेंगे रिपीट। तो बाबा ने कहा कि फर्स्ट संतुष्टि है कि कोई भी हाँ, एक तो बीज शक्तिशाली होने के कारण तीनों होगा, स्वयं से संतुष्ट, कर्म के फल से संतुष्ट, और अन्य आत्माएं संतुष्ट। तो लेकिन उसमें पिछले फर्स्ट है, कोई ना कोई हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग से गलत, बाबा ने कहा 5% आत्माएं आपसे असंतुष्ट हो सकती है, लेकिन 95% संतुष्ट होगी। और तीसरा सिम्टम है, कर्म करने के बाद कभी भी संकल्प नहीं चलेगा, ठीक किया व नहीं किया वो नहीं चलेगा। और फोर्थ है, मन खाता, कर्म का बंधन नहीं बनेगा, याद है?
ये सब बाबा ने डिस्कस की थी। और 5th है सदा आशीर्वाद आंतरिक विल पावर की अनुभूति होगी। तो ये 5 सिम्टम्स थे पहले नंबर। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 और दूसरे नंबर के माला में आ गए, दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहली माला में आना है ना, कि नंबर 2 में रहना है। तीसरा नंबर तो बाबा ने बताया ही नहीं है, इस प्लेटफॉर्म में बात करने की जरूरत है नहीं तीसरे नंबर की। पहले नंबर में आना है ना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ। हर प्रमाण कर्म की आज्ञा बहुत क्लियर है, तो उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा पर चलना सबसे इजीएस्ट है, फुट स्टेप्स को फॉलो करना। बाबा ने कहा मुझे करना है। नॉट ओनली किसने कहा, ये तो ठीक है, कौन कह रहा है, लेकिन बाबा कह रहा है तो ये तो निश्चित है ना। खाली नशे से नहीं कि बोल कौन रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बाबा ने कहा, डाउट कैसे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा को थोड़ी पता है, ये भी डाउट। तो बाबा कहते हैं हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, कदम कदम पर श्रीमत पे चलो। आज्ञा ही बाप के कदम है। कोई भी लाइफ की सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें बाप की आज्ञा नहीं मिली हुई है। यहाँ तक कि किसी ने कहा ना कि कौन सा मुहूर्त में दुकान की शुरुआत करूं, बाबा को पूछा, उसकी भी आज्ञा मिली है बाबा ने। इसकी शादी करूं या नहीं करूं बच्चे की, ये भी मिला है। बच्चे की शादी करूं या नहीं करूं, ये भी मिली है कि नहीं मिली है। आप कहेंगे बाबा ने सिर्फ स्थिति की आज्ञा दी है, इसकी भी मिली है। पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉज बाय लॉज क्या है, ये मुरलिया है पूरी 85 ईयर्स की मुरली। तो ये बाबा ने कहा कि तो मुश्किल क्या हुआ, वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पे कदम रखती है ना, यह विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। इसको कहते नंबर, किया और करना। जो आज्ञाकारी होता है ना, उस पर फेथ भी होता है, जो 100%। और अगर सपोज उसने कभी नहीं भी किया ना, उस वो भी फेथ होता है कि जरूर कोई ऐसा कारण होगा इसलिए नहीं किया, नहीं तो हो नहीं सकता है उसने जवाब न दिया हो। और किसी का तो पता होता है, मैसेज करो जवाब नहीं देते, अगर जवाब देंगे कभी करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी पता होता है। तो बाबा की आज्ञाकारी मतलब कितना फेथ बाबा को मेरे पर चाहिए। आज्ञाकारी फेथ वाला होता है। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, नंबर 1 आज्ञाकारी बाबा ने कहा बच्चों ने किया। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्रा समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे, देवियों की यात्रा पर जाते हैं। अगर कोई और याद आएगा तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो को भी याद दिलाएंगे यात्रा पर जाते, और बड़ा नशा भी होता है और बड़ा खुशी होता है, चढ़ भी रहे हैं, जय माता दी जय माता दी।
संगठन भी होता है, चढ़ते भी है, एक्सर्शन भी होता है, लेकिन नशे में चलते हैं। तो घर को व बच्चे को याद नहीं करो। कोई कहता है ना उस समय, अगर किसी को कुछ और याद आता है, एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता को याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्री को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परमधाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है ना। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें याद रहती है? घर और परमधाम याद रहता है या और बातें याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ याद रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, यहाँ रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। अनइन्फ्लुएंस्ड होना, प्रभावित नहीं होना, यह है न्यारे बनना। तो बाबा कहते हैं न्यारे रहेंगे तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। पार्टीज है ना, मतलब जो घर में रहते हैं उनसे बाबा की मुलाकात, तो सेवा के कारण रहना पड़ता है। अब जो भी घर में रहते हैं, लेकिन जो नंबर वन आज्ञाकारी हम देखते हैं ना, तो कैसे वो आज्ञा पर चलते हैं सदा। अनुभव सुन रहे हैं आप सभी कि वो चाहे घर में रह रहे हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा बस कर रहे। तो नंबर वन आज्ञाकारी। कभी किसी का भी सुना कि मुरली मिस की? निश्चय बुद्धि में सुना कि मुरली मिस की? अच्छा, मुरली पढ़ ली, मुरली यूट्यूब में सुन ली, चलो बाद में। मुरली क्लास में मुरली करना वो नंबर वन आज्ञा है। बाकी तो उसके बाद पूरे दिन में कभी भी कर लो, वो तो कोई बात नहीं। 1 घंटा बैठ के मैंने भगवान के सामने मुरली सुनी, ये है आज्ञा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है, घर में रहते हैं, सेवा के लिए रह रहे हैं, या बच्चों में मोह है इसलिए रहते हैं। अगर थोड़ा भी धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए, सुनो अभी, मोह नहीं है ना। मोह जीत कितने बने भाई? हाथ तो उठाओ, पता चले मोह जीत इतने बने। मोह जीत राजा सत्युगी, दो दो हाथ उठे। मोह जीत राजा, सोच के उठा ना फिर बाबा के सामने। 3, वंडरफुल। चलो 3 तो निकले, बहुत अच्छा। रिजल्ट और करना है हमको। मोह में क्या फायदा? सोचो, दिल डीप इनसाइड, मैंने तो बहुत 2 दिन से मेरा चल रहा है, जिनको भी मोह मतलब क्या? अपनापन, अटैचमेंट। अटैचमेंट का फॉर्मूला ही क्या है? एक्सपेक्टेशन होगा ही, क्रोध आएगा ही। हाँ, तो मतलब जहां मोह होगा वहां क्रोध आएगा ही आएगा। अर्थात जितना मोह होगा, मेरे क्रोध के संस्कार को मैं पक्का करती हूँ। दूसरा, द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ मोह, शेयरिंग करते हैं। जितना शेयरिंग करेंगे उतना अकाउंट उस आत्मा के साथ बनाते जाएंगे। एक तो अवज्ञा, बाबा ने कहा ही नहीं। दूसरा, हम शेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी ये मिस्टेक, उसकी वो मिस्टेक, उसने ऐसा क्या, मेरे कजन ने ऐसा कहा, मेरे ब्रदर ने ऐसा कहा, उसने जबरदस्ती की, हिसाब किताब। तीसरा मिस्टेक, तो शेयरिंग की, ये अकाउंट बनाया, उस आत्मा के साथ और कड़ा हिसाब किताब बनता है। और दूसरा, क्रोध का संस्कार बढ़ेगा ही, मोह के कारण। या हर्ट का संस्कार बढ़ेगा या क्रोध का संस्कार बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये मोह एक, जैसे वो कोविड का पोस्ट कोविड इफेक्ट कितना होता है, चलता है ना पोस्ट कोविड, ये पोस्ट मोह इफेक्ट है इसका। तो बाबा कहते हैं, जहां मोह होता है ना,
बाबा पूछ रहे अभी, चलो 4 ही ने उठाया। अगर थोड़ा भी धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए तो फिर मोह होगा? बोलो भाई गुलाब भाई, धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? बाबा है ना, तो मोह कैसे होगा? कुछ भी मोह नहीं, सब कुछ आत्मा मोह अकाउंट हिसाब। बहुत अच्छा, एक बहन बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, तो मैंने पूछा कुछ, मतलब भाई ऐसे ठीक से मतलब जैसे होता है आज्ञा कि ध्यान रखो बच्चे का, ये बोला। भाई देखो, उस आत्मा का छोटा बच्चा है, लाडला तो होता ही है, लेकिन कहाँ उस आत्मा का जो हिसाब किताब है, अगर उसको गिरना है तो गिरेगा ना। हम क्या कर सकते, क्योंकि उस आत्मा का हिसाब किताब है। हम तो बेस्ट रखेंगे, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, यही मोह है। बाकी उसके ऊपर छोड़ देना उसकी तकदीर, ये बहुत बड़ा निर्मोह है, जिसका और होना वैसा ही है। जो उस आत्मा का अकाउंट है, अगर उस आत्मा का पीरियड कम है, कम पीरियड, ज्यादा है, ज्यादा पीरियड, वो उस आत्मा का पावर है ना। उसके साथ ऐसा होना, वो धोत्रे पोत्रे का अपना अकाउंट है ना। मोह मतलब कहीं हो न जाए, कहीं हो न जाए, बहुत डीप चेकिंग करनी है बाबा की। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन सदा न्यारे। मुंह खींचता है, पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, नानी भी है, दादी भी है ना, तो कभी धोत्रा बीमार होगा, कभी पोत्रा होगा, कभी और क्या होगा, सबको पता है पेपर्स क्या क्या आते हैं, मोह के पेपर्स। कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, कभी यह तो होगा ही। ये सब पेपर्स आने हैं, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसी निर्मोही हो। इसके लिए बहुत मोह लगता है, मेरे मोह का विकार है। जिन्होंने भी हाथ नहीं खड़ा किया, मतलब बहुत ज्यादा आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस चाहिए, खुद के लिए और दूसरे के लिए। ये आत्मा है, ये बेटा नहीं है, ये बेटी नहीं है, आत्मा है। अपना अकाउंट लेकर आई है, बस वो जैसा जैसा अकाउंट है वैसा होगा। इधर ये बैठे इसमें कुछ उधर चिंता परसेंटेज कर भी रहे हैं। होती है क्या, मोह जीत में बनने में, या ये पूरा ही आइदर फुल 100% और मे बी 80%, इज इट पॉसिबल? हाँ हाँ, परसेंटेज तो है, जी। लेकिन अगर वो परसेंटेज एक ही जगह रहा ना, वो भी प्रॉब्लम है। आज 80% है और 10 साल तक 80% ही रहा, वो बढ़ता ही है। 80% को अगर वर्क नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आत्माओं की वृत्ति, जिनके साथ मेरा मोह है, सपोज 20% मोह है, तो वो जो 20% वाली आत्मा है, वो तो जिस भी इसका हिसाब किताब है, उनके तो हिसाब किताब बढ़ने हैं। तो अगर उनके हिसाब किताब बढ़ गए और मेरा तो 20% अभी भी उनके साथ है, उन आत्माओं के साथ, तो मेरा भी क्या होगा? इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो 80% शुड नॉट बी 80%। आज के दिन में 80% है, कल तक एटलीस्ट 82% हो जाए, थैंक परसों यू। 84% हो जाए, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ये जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब, वो जो आत्माएं है ना, जो भी आत्माएं हमारे साथ आई आजकल, तो मतलब जो भी, क्योंकि क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है, ऊपर की 700 करोड़ वाली आत्माएं आ रही है, और उन आत्माओं से मेरा वो इतने कड़े हिसाब किताब लेकर आ रही है, वो इतने कड़े संस्कार लेकर वो आ रही है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और सिर्फ आप, अगर ज्ञान नहीं है या कम ज्ञान है, तो दर्द क्रिएट कर सकते हो। ये दर्द मेरा अकाउंट और ज्यादा स्ट्रांग करता है उसके साथ। जिसको कार्मिक अकाउंट की नॉलेज हो ना, वो कभी भी मोह को एनकरेज नहीं करेगा। ठीक है, आया है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, है तो ठीक, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो डेस्परेशन, बाबा कहते हैं। इसलिए माताओं को होता है ना संबंधों में मोह, और पांडवों को होता है पैसों से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है। देखो धन से मोह कैसा होता है। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन लेकिन धन में मोह का मतलब है
बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कौन बता सकता है? धन में मेरा मोह है, उसका डेफिनेशन है ग्रीड ग्रीड ग्रीड। वो तो वही है, मोह कहो या ग्रीड कहो, उनका ट्रांसलेशन। उनका पूरा जो अटेंशन है अपने काम में, बिजनेस में ही लगा रहेगा कि इसको कैसे बढ़ाए, कैसे और बढ़ाए। वंडरफुल, सारा समय बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड ये नहीं कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड है, बट उसी में बुद्धि लगी रहना, लेकिन ऐसे लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। उसके कारण सेवा भी छोड़े, उसके कारण ये भी छोड़ दे, मतलब जो कर सकते हैं, पहले करते थे फिर नहीं कर रहे, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है, जितना नष्ट मोह होंगे उतना स्मृति स्वरूप होगा। बाबा को याद करने से, चलो बिजनेस भी कर रहे हैं, सेवा करने से बिजनेस कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। निजार जुमा भाई का एक्सपीरियंस है, ही इज चेयरमैन ऑफ 84 कंपनीज और 27 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और कहते हैं जिस दिन बाबा कहेंगे कि छोड़ दो, मैं 1 सेकंड में छोड़ सकता हूँ। बहुत अच्छा है। निजार भाई मतलब एक हाईएस्ट बिजनेस लेवल है। बाकी बाबा के बहुत ऐसे बच्चे एकदम नष्ट मोह, सेवा के लिए एकदम रेडी, ऐसा नहीं बिजनेस के कारण कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे। बहुत बाबा के देखे हमने, क्या सेवादारी बच्चे। आप सभी भी हो उस लिस्ट में, और हमको आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं नष्ट मोह कुमारों से, कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल के यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, जिस्मानी कुमार देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसे कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है ना तो सबका अटेंशन जाता है, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से तो अच्छा लगता ही है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। जो परिवर्तन अनुभव का होता है ना, वो देखकर लोगों में परिवर्तन भी आता है, अनुभवी भी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। बाबा के जो यूथ बच्चे हैं, कितने मतलब एक क्या कहेंगे, जमीन आसमान का अंतर होता है। एकदम आज्ञाकारी, चेहरे चलन में कुमार कहाँ कितनी दृष्टि वृत्ति, और ये कुमार देखो कितने दृष्टि वृत्ति में। तो बाबा कहते ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो भी माताएं भी सेवा करती है, निमित्त बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। किसका अटेंशन जाए? दुनिया का अटेंशन जाए। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली संतुष्टता और सफलता महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी रूहानी बच्चों की, बाजू रूहानी की बाप रूहानी दादा बापू को याद को प्यार याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। शुक्रिया थैंक यू बाबा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं कि न कि साधना, सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। 1 सेकंड में उसको साइलेंस की अनुभूति कराओ, क्योंकि सब मुक्ति चाहते हैं। तो ये तब हुआ हम बाबा को मदद करने वाले बच्चे। क्या कहेंगे हम? खुदाई खिदमतगार है। 1 सेकंड की लेवल सिद्धि अर्थात सदगति। सदगति देना मतलब सिद्धि, अर्थात उसको 1 सेकंड में डीप आते ही साइलेंस की अनुभूति करें। कई बार आते हैं ना बाबा के घर में, बैठते हैं और उनको एकदम अलग फीलिंग होती है। ये भी बहुत बड़ी सेवा होती है उन आत्माओं। अगर हमारे घर में कोई आते हैं, ये फीलिंग हो, और कोई तड़पती हुई आत्मा है उसको ये फीलिंग आ जाए, तो क्या कहेंगे? स्वमान क्या होगा? मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। मतलब मेरा भी फर्ज है बाबा की सेवा में मदद करना तो है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो इतनी, तब कहेंगे। तो कौन सी स्थिति हो? 1 सेकंड में साइलेंस। एक्चुअली ये बहुत समय से दिल में, अब यही संकल्प बाबा को हम देते, ये स्थिति आ जाए, 1 सेकंड में साइलेंस की अनुभूति। कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, कोई बहुत अगरबत्ती बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना, जलाते ही वो पूरे घर में खुशबू कर देती होती है ना, जलाते ही। ऐसा भी नहीं कि आधी जलने के बाद लगे, ऐसे स्थिति इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद कर दो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। थोड़ा सा भी कमजोरी आई, माया आ गई, आती है ना। थोड़ी सी भी इम्यूनिटी कम होते ही कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। ये माया के आने का गेट, तो ये कम करना है। अच्छा जी, चलो जी भाई, आपको मुबारक देते हैं। आप सभी आज्ञा का पालन किया। आज शुरू में ही काफी बाबा के बच्चे थे, तो भाई अपने लिए ताली बजाओ तुम। ऐसे रोज हो आज्ञाकारी तो कैसे होगा? संडे है, संडे के दिन वैसे भी ये मुरली इस तरह की, संडे की मुरली में तो वैसे भी होना चाहिए। आप सभी आज्ञाकारी बने, टाइम से आ गए, जितने भी आए, बहुत शुरू में सभी का बहुत बहुत बाबा को थैंक्स। बाबा आज मार्क्स दे देना आप सब आज्ञाकारी बच्चे को, आज के मार्क्स मिल गए। अब रोज ऐसे मार्क्स लेना है। आज तो मिल गया ना, पता चल गया ना, अभी रोज ही लेना पड़ेगा, रोज ही आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। गुड, बहुत अच्छा। आप लोग आते हो, वाइट ड्रेस पहनते हो, नोटबुक पेन लेते हो। मुझे कईयों ने कहा, ओआरसी में भी बहनें कहती है कि आपकी क्लास है ना बहुत बहुत स्टूडियस क्लास है। तो जो वीडियो ऑन, मतलब क्योंकि यही दिखाई देंगे जो वीडियो ऑन करते हैं, तो बाकी भी स्टूडियस तो है लेकिन दिखाई तो नहीं देते ना। तो कितनी सेवा करते हैं। 7 बजे स्टार्ट तो नहीं कर सकते, 7 बजे कौन आने को।
10-20 आते, 7:30 पौने 8 तक आते, 7:15 तक आए, 7:15 को तो स्टार्ट कर देते। क्लास स्टार्ट करने का मतलब क्या है? योग जो हम करते, आह्वान करते, ये क्लास में नहीं आता है। कोई मुरली स्टार्ट करना ही क्लास स्टार्ट करना, 7 बजे से मुरली, 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7:15 से 8:15, 8:20 तक मुरली कंप्लीट हो जाती है। हर एक- जगह 20-25 मिनट पहले मेडिटेशन होता ही होता है, फिर मुरली क्लास। हाँ, होता ही है मेडिटेशन। और यही तो टाइम हम देंगे, अभी कोविड के समय ही हम नहीं दे सकते हैं, और कब, और घर में बैठे भी नहीं दे सकते, तो फिर बाद में तो क्लास में आने का तो बहुत अच्छा, फिर तो बहुत आज्ञा नहीं होती है ना। फिर आज तो बहुत अच्छा भी रिजल्ट बाबा नहीं बता रहे, आज्ञा पर नहीं चलने वाले। जो आज्ञा पर चलते ना, बहुत एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे आप सभी एग्जाम्पल बनते हो। कोई आता है, कितने सब अच्छे वैसे ही मतलब आज्ञाकारी है। ऐसे टाइम से आना, ये भी आज्ञाकारी। संकल्प कर लो, क्या है। मुझे कभी कभी याद आता है, कोई कहते हैं लॉकडाउन में ऐसा हुआ, मुझे पूरे लॉकडाउन में मैं एक दिन लेट हुई होगी, मुझे जहां तक याद है। कोई और क्लास करा रहा था, तब मैंने एक दिन लेट मतलब उठने करने में लेट नहीं था, मतलब वो भी मुझे रॉन्ग लग रहा है, वॉक मैंने ज्यादा कर लिया उस दिन। बाकी नहीं, ऐसे ऐसे हम माइलस्टोन रखे अपना कि नहीं, मुझे कंप्लीटली समय पर आना है। गॉडली स्टूडेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, चलो बाकी ड्रामा नहीं आए उषा बेन, पर हमको तो बाबा की मुरली वैसे भी बहुत पावरफुल है, रही थी ना। अच्छा जी, दूसरा ये था। बाकी हाँ, अव्यक्त इशारे करेंगे और फिर मोहिनी बेन का भी सुनेंगे, अनाउंसमेंट सुनते हैं। मोहिनी बेन के जो मैसेज है वो, जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज, चाहे वैसे बोझ है तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ कीचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन, अर्थात अति सूक्ष्म मोबाइल बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि। आगे आगे करो। उस तरह नहीं, विशाल बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा जी, इसको आज का अनाउंसमेंट सुनते